नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्ट्स पाठशाला में। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत दिन से हम ये प्लान बना रहे थे और प्लान ये बना रहे थे कि हमारे जितने भी आर्ट्स पाठशाला के फैकल्टी हैं उन सबको मैं आपसे एक बार रूबरू कराऊं। एक्चुअली में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मेरे पास तो टाइम ही टाइम था और हमारे सर जितने भी हैं उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे लगे हुए हैं। बड़ा मुश्किल से आज टाइम निकला है। बड़ी खुशी की बात है कि सब सर को हमने आज प्रयास किया कि लाइन अप करें, सबको जोड़ें। और सब मेरा यहाँ आने का पर्पस सिंपल सा एक है कि हम आपको आर्ट्स पाठशाला के सारे फैकल्टी से आपको मैं एक बार रूबरू कराऊंगा। और मैं वो सारे फैकल्टी से रूबरू कराऊंगा जब से आर्ट्स पाठशाला शुरू हुआ तब से लेकर के अभी तक हम लोगों के साथ जो जुड़े और जो भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए, एक अच्छी टीम बनी हुई है। प्रयास हमारा ये है कि इस टीम को हम और अच्छे तरीके से मोबिलाइज करके, ऑफलाइन तो सेंटर चल ही रहा है, अब हम लोग ऑनलाइन फॉर्मेट पे थोड़ा सा बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। तो अगर सर लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा, तो हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि जो बच्चे दूर दराज बैठे हुए हैं, जो शायद पटना नहीं आ सकते हैं या फिर आर्ट्स पढ़ने के लिए उन्हें कहीं दूर जाना पड़ रहा है और उनके पास आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, तो उन बच्चे को मैं जोड़ूंगा। और ऑनलाइन अभी मैं यूट्यूब पे जो है वीडियो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का वो तो डाला ही जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी सर है वो अपना छोटा छोटा वीडियो आपको ला करके देंगे ताकि आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी अगले साल कुछ और हम लोग नया प्रोग्राम करेंगे। ये आज हम लोगों का पहला प्रोग्राम है और मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ सबों का कि जो हमें टाइम दिए। सबों का धन्यवाद। एक एक करके मैं आप सबों को इंट्रो करवाता हूँ। तो आपको देख ही कहीं लग गया होगा कि हमारे आर्ट्स पाठशाला फैमिली के फैकल्टी मेंबर आपके बच्चे से मिला चुके हैं। कई बार हम आपको टीम से मिला, मतलब एक दो टीचर से मिला है, लेकिन आपको एक बार हम गैदर करके नहीं बुला पाए। तो आज हमारा प्रयास था, शायद सफल हो जाए हम। पहला हमारा जो देखेंगे, पहले हमारा जो फैकल्टी है, जब से आर्ट्स पाठशाला ओपन हुआ था तब से लेकर के शुरुआती दौर से ही विवेक सर, सभी जानते होंगे, बच्चे जो पढ़े हैं, इंग्लिश के फैकल्टी हैं, पुराने समय से पढ़ा रहे हैं, हमारे मित्र भी हैं और लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। पिछले 8 साल से ही अपने इंग्लिश फील्ड में काम कर रहे हैं और 11-12 के बच्चे के लिए एक बेहतर सुविधा दे रहे हैं सर। और हम चाहेंगे कि सर से आपको हम 1 मिनट 2 मिनट जो भी समय लें सर, उनसे मैं रूबरू कराऊं और फिर जो सर हैं उनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूं। विवेक सर। Okay, good morning to everyone. Welcome to all in आर्ट्स पाठशाला। मैं विवेक शर्मा, आर्ट पाठशाला के एक इंग्लिश के फैकल्टी हूँ मैं। और जब से ये संस्था खुली है और जब से ये संस्था इस फील्ड में वर्क कर रही है तब से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। और आप यकीन करें कि यहाँ पे सभी वैसे फैकल्टी हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं। जो एक बेसिक होता है, बेसिक से एक टॉप लेवल तक, पैरामाउंट लेवल तक हम उस बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि मैं यहाँ पिछले, जब से ये संस्था जुड़ी तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये जो आर्ट पाठशाला है ऑफलाइन तो काम कर ही रही है, ऑफलाइन में तो एक अच्छा खासा रिजल्ट दे ही रही है। जैसा कि आप पिछले साल का बोर्ड का रिजल्ट देखें, 12th का रिजल्ट देखें, उसमें भी हमारे बच्चे बहुत मतलब टॉप लेवल के रहे, है ना। 80%, 85% तक नंबर उन्होंने लाया। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि वैसे बच्चे जो गांव में हैं, जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन उस तरीके से नहीं है कि पटना में आकर के रह सके, यहाँ के इन्वायरमेंट में ढल सके, तो हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि कम फी में, अफोर्डेबल फी में हम लोग उन बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़े, है ना। क्योंकि वैसे बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल गांव में बैठे हुए हैं, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं, अच्छे फैकल्टी नहीं है, तो आर्ट पाठशाला की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है ये कि आज हम लोग ऑनलाइन में पूरी तरीके से आ रहे हैं। जितने फैकल्टी मेंबर हमारे आर्ट पाठशाला के हैं पूर्ण तरीके से ऑनलाइन में आ रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अपने आप को हमसे रूबरू जोड़ सके, हम उनसे रूबरू हो सके। क्लियर है। तो ये था एक छोटा सा परिचय आर्ट पाठशाला का। अब हमारे सामने एक आपके हिस्ट्री के बहुत मतलब चहेते शिक्षक आप कह सकते हैं, एक फेमस टीचर कह सकते हैं,
मिस्टर नितिन सर, जो हिस्ट्री फैकल्टी हैं हमारे यहाँ, और बच्चे काफ़ी अट्रैक्शन और इंटरेक्शन रहता है इनसे। तो अब आपके सामने वो आएंगे नितिन सर, इनसे भी आप थोड़ा परिचय कर लें। हेलो सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं निखिल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आर्ट्स पाठशाला के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि आज हमारी ये पूरी टीम, आर्ट्स पाठशाला की पूरी टीम आपके लिए लेकर के आई है हर उस बच्चे के लिए जो गांव में बैठा है, हर उस बच्चे के लिए जो ये सपना है जिसका कि हम पढ़ करके कुछ अच्छा करें। राइट, आज के डेट में हम देखते हैं ना, आज के डेट में बीपीएससी, यूपीएससी, जितनी भी सारी किताब, जो भी सारा एग्जाम्स होता है, हम देख रहे हैं ना कि बहुत अच्छे से बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन उसमें से पूछी जाती है। राइट, तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम अपने 12th क्लास के बच्चों के साथ साथ, है ना, हम अपने उस बच्चे को तैयार कर सके पीसीएस के लिए। राइट, हमारा टैगलाइन भी है, यहां शिक्षा व्यापार नहीं है। राइट, तो इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। राइट, हम अब मिलते हैं अपने अगले नए फैकल्टी से। जी हाँ, तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे मुकेश सर, जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो लाइए वेलकम करते हैं हम सभी मुकेश सर का। नाउ मुकेश सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। मैं मुकेश सर, आर्ट्स पाठशाला के इकोनॉमिक्स के फैकल्टी, जो आर्ट्स पाठशाला के लगभग 1-2 सालों से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स उस बच्चे को, यानी कहा जाए तो छोटे से या गांव में रहने वाले बच्चे या शहर में रहने वाले बच्चे, सभी को इकोनॉमिक्स का एजुकेशन देने का काम करते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स हम इंग्लिश मीडियम के अनुसार पढ़ाने का काम करते हैं। तो वैसे बच्चे जो आर्ट्स पाठशाला से अभी तक जुड़े नहीं हैं, कोशिश कीजिए आर्ट्स पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए, ताकि आपको एक अच्छी टीम आपको एजुकेशन लाइन की ओर सपोर्ट कर सके। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आर्ट्स पाठशाला के सारे टीचर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट फैकल्टी आप लोगों के सामने है। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम सूरज सर है। मैं आर्ट्स पाठशाला में ज्योग्राफी का फैकल्टी हूँ। आर्ट्स पाठशाला ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों मीडियम से पढ़ाई अवेलेबल करवाती है। अगर आप पटना में हैं तो आप पटना में ऑफलाइन आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, और अगर आप पटना में नहीं है, आपका मतलब इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है एनसीईआरटी की। और ये सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का ही नहीं रहेगा, यहाँ से अगर आप जुड़ते हैं तो आगे चल के अगर आप लोग कभी कोई कंपटीशन के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे पीसीएस या फिर यूपीएससी वगैरह के लिए, तो यहाँ से आप लोग का बेस रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा वरण विश्वास है कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे नुकसान नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और हमारे जितना टीम है, जैसी टीम है, जितना एक्सपीरियंस टीम है, इस तरह का टीम आपको यूट्यूब पे अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है। एक बार हम पे विश्वास कीजिए, हमसे जुड़िए। थैंक यू। मिलाते हैं, ये भी हमारे पुराने मित्र रह चुके हैं, बहुत पुराने, और आप यूँ कह सकते हैं कि क्या बताया जाए, पुराना बहुत संबंध है। और ऐसे तो यहाँ पे हम लोग ये साइकोलॉजी लेते हैं, लेकिन ये एक अच्छे फिलॉसफी के भी, और हमारे हिंदी मीडियम में हिस्ट्री अभी यही ले रहे हैं सर। तो हिस्ट्री में भी हमारे पास 3-3, 4-4 फैकल्टी हैं। आइए इश्तियाक सर से हम लोग 1 मिनट बात करते हैं। आइए सर। थैंक यू। वेलकम आर्ट्स पाठशाला। आज हम लोग सिर्फ गेट टुगेदर हैं इसलिए कि आपको ये पता चल सके कि हम संस्था में जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ की फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी किसी भी संस्था की बुनियाद होती है, और सबसे बड़ा बात यह है कि किसी भी स्टूडेंट के मुस्तकबिल को बनाने के लिए उसकी फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए और वेल एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए। तो आर्ट्स पाठशाला आपके लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ रिप्रेजेंट कर रही है ऑनलाइन कोर्स। और अगर आप इससे साथ जुड़ते हैं तो आप इस चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत रहे कि आपके समय को बर्बाद नहीं किया जाएगा, और बहुत कम समय में आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी जहां तक आपकी जाने की इच्छा है, या इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं कि जहां तक आपकी जाने के लिए आपके अंदर हुनर है उसको पहचानने का काम भी आर्ट्स पाठशाला करती है। उसमें विशेष काम मेरा रहता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी से हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 1-to-1 जो स्टूडेंट है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्योंकि रियल टीचर वो
मूर्तिकार की तरह होता है जो किसी पत्थर को तराश के भगवान बना दे, है ना। तो वो काम मेरा है कि स्टूडेंट 1 to 1 है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, वो किस तरीके से अपने डायवर्जन में जा रहे हैं, उसको किस तरीके से मंजिल की ओर ले जाना है। तो ये सारी चीज पूरी टीम मिलकर के ये तय करती है कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। एक तरह से गाइड एंड काउंसलिंग भी यहाँ पे होता है ताकि बच्चों को उसके टैलेंट के हिसाब से उसकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके, है ना। क्योंकि अलग अलग बच्चों में अलग अलग टैलेंट होती है और बच्चों को नहीं पता, क्योंकि उसकी समझदारी उस लायक नहीं है कि वो अपने टैलेंट को अपने हिसाब से समझ सकता है। तो ये आर्ट पाठशाला ना केवल आपको मंजिल तक पहुंचाएगी बल्कि आपके टैलेंट को भी उजागर करेगी और ये तय करेगी कि आपको किस जगह पे जाना है और किस जगह पे जाने के लिए आपके अंदर जो टैलेंट डाली गई है भगवान के द्वारा उसको उजागर करके आपको आपके मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी मेरे तक यही परिचय करते हैं, फिर नेक्स्ट जो फैकल्टी हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट फैकल्टी है मिस्टर रवि सर, वो आपको बताएंगे, उनका परिचय आप जानें और फिर हम लोग एक अच्छी टीम के साथ एक अच्छे कंटेंट और एक नई दुनिया और नए कोचिंग फील्ड में एक नई दुनिया के साथ हम लोग मिलते हैं आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। मिलिए आप नए फैकल्टी मिस्टर रवि सर। ठीक है सर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जहाँ तक की बात रही आर्ट्स पाठशाला की, तो आर्ट्स पाठशाला जो है आपके लिए आर्ट्स की एक बेहतर तैयारी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। जो भी क्लास यहाँ हमको पटना में देखने को मिल रही है, जो भी आर्ट्स क्लास यहाँ पटना में हमको देखने को मिल रही है, उसमें सबसे बेहतर से बेहतर जो है आपको यहाँ पर आर्ट्स पाठशाला अपनी फैकल्टी दे रही है। और जो भी बच्चा है, जो भी टेंथ लेवल के बाद जो भी स्टेट पीसीएस हो या कोई भी आयोग हो, कमीशन का जो तैयारी करा रही है, तो उसका सबसे जहां तक हम लोग को देखने का लगता है कि ये जो है बेस जो है आपका 11th और 12th का ही बेसिस होता है। और यहाँ पर समझिए कि मतलब आपको स्टेट पीसीएस के साथ में लेकर के आपकी कमीशन को लेकर के ध्यान में रखते हुए आपकी नींव को मजबूत की जाती है और साथ यहाँ पर बोर्ड की भी अच्छी तैयारी कराई जा रही है। और एक स्लोगन भी लेकर हम लोग चल रहे हैं साथ में कि इस बार 90 पर, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, भरसक प्रयास जो भी हो, रिजल्ट का जो भी हो, जैसे भी हो, रिजल्ट हम सब बेहतर से बेहतर दे सके, फैकल्टी अच्छा से अच्छा दे सके। और साथ ही जो भी यहाँ पर हमारे सुमित सर के द्वारा जो फैकल्टी प्रस्तुत की जा रही है उसके लिए अब दूसरी बात यह है कि मतलब जो भी क्या बोले, मतलब को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर जहां तक बड़ा प्रबंध कर रहे हैं, बच्चों को जो सहायता के लिए जो बात कर रहे हैं, रुपये पैसे की, आर्थिक स्थिति की, इन चीजों का भी सर ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर ऑफलाइन तो हम लोग यहाँ पर दे ही रहे थे पूरा अपना फैकल्टी, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन सर ने इस मुकाम पे पहुंचे और सोचे कि बच्चों को शिक्षा जो है गांव से गांव तक पहुंचाई जाए और बेहतर से बेहतर तैयारी की जा सके, बच्चों को नींव जो है मजबूत की जा सके, ताकि बच्चे जो होता है एक कदम अपने सफलता की ओर बढ़ा सके, वो आपका स्टेट पीसीएस हो या सिविल हो या कोई भी आयोग है। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद। अब जो हमारे अगले सर हैं, जो अभी बहुत कम समय के से जुड़े हैं लेकिन एक अच्छे फैकल्टी के तौर पे हमारे जुड़े हैं, मैं परिचय करवाता हूं आपको मिस्टर अभिषेक सर से, जो अभी यहाँ हिस्ट्री और साथ ही साथ 11th में इंग्लिश मीडियम में सर इकोनॉमिक्स भी ले रहे हैं। अभिषेक सर। Hi, good evening to everyone. Today we are discussing here for our new initiative. हमारा यही मकसद है कि हम गांव तक जुड़ सकें। इसके लिए गांव में जो रह रहे हैं बच्चे, उनसे हमारी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक बेहतर माध्यम है जो हम ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। हमारी टीम के साथ साथ हमारे जो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर खास ध्यान ये दिया जाता है कि हम आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो आंसर राइटिंग पे ही क्लियर कर पाते हैं। तो हमारा मेन मकसद होगा हमारी टीम का कि हम बेहतर से बेहतर आंसर राइटिंग कराने का प्रैक्टिस करें, ताकि आपका बोर्ड में भी बेहतर मार्क्स आए और आपका फ्यूचर में भी जो भी आप एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आसानी से क्लियर किया जाए। साथ ही साथ हमारी टीम का मेन फोकस रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, क्योंकि रटने से एजुकेशन नहीं प्राप्त होता है, रटने से एजुकेशन प्राप्त करना नामुमकिन के बराबर। क्योंकि हमारा मेन मकसद हमारी टीम का होगा कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाए। जब से आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आप एक बेहतर टीचर से शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहाँ पे अनुभव काफ़ी बेहतर